नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या वशिष्ठ आप सबों के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ अपनी नई कविता के साथ। आज मैं कुछ कविता नहीं, आज मैं कुछ संदेश लेके आई हूँ। आज मैं दहेज प्रथा पे लिखी हूँ। दहेज प्रथा हमारे समाज में इतना एक कीड़ा बन गया हुआ है, लोग इसको प्रेस्टीज समझते हैं। और मैं एक लड़की हूँ और मैं जिस समाज से आती हूँ वहाँ पे लोग इसको प्रेस्टीज समझते हैं कि अगर किसी को 40 लाख मिल गया तो उसका समाज में बहुत ज़्यादा रुतबा है, उसका समाज में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है, उसका समाज में बहुत ज़्यादा पहुंच है। आज भी यूपी और बिहार के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे महिलाओं को मार दिया जाता है केवल दहेज की वजह से। भ्रूण हत्या भी दहेज की वजह से ही होता है। और आज भी जितना लड़कों को पढ़ाने में पैसे खर्च करते हैं, लड़कों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए कि आज जो पैसे बचेंगे लड़कियों के पढ़ाने से वो पैसे हम आगे इन्वेस्ट करेंगे दहेज में। माँ बाप का स्टार्टिंग से और पेरेंट्स यही सोचते हैं कि जब से बेटियां पैदा लेती हैं तो पैसे को सेव करें, ये ना कि अपनी बेटी पे इन्वेस्ट करें। तो मैंने इसको लेके एक कविता लिखी है दहेज प्रथा पे। ये कविता के साथ साथ संदेश भी है लोगों के लिए। आइए सुनते हैं। जब से जन्म लेती हैं बेटियां एक ही बात होती है जमाने में, बाप निकल जाता है दिन रात कमाने में। जैसे भी करके पढ़ाता है उसको, लड़कों से कंधे मिलाकर चलना सिखाता है उसको। समाज की गालियां मिलती है उसको, पढ़ाया तुम क्यों इतना अपनी बेटी को। दहेज देकर दामाद खरीदना पड़ेगा तुमको, खुद को भी गिरवी रख देना होगा तुमको। दहेज के पैसों से भी बनना भरा उनका, तो शिकायत भी उनका सुनना होगा तुमको। बेटी का बाप कितना कुछ सहता है, दहेज दे के शादी भी होती है और ये गारंटी भी नहीं होती कि उनकी बेटी खुश रहेगी कि ना खुश रहेगी। बेटी कितनी भी संस्कारी होगी तुम्हारी, उनको तो चाहिए पैसा और गाड़ी। अरमानों का गला दबाना होगा तुमको, बेटी को अपने विदा कर देना होगा तुमको। ससुराल जाकर भी बेटी सुनेगी गाली, क्यों आई तुम हाथ खाली। बाप माँ अपनी बेटी को कितना भी कुछ दे दे, लेकिन ससुराल वालों को लगता है कि उसे कुछ नहीं मिला है। वो एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ती जाती है। बेटी फिर भी चुप रहेगी तुम्हारी, क्योंकि उसको बचाना है मर्यादा तुम्हारी। बेटी इसलिए चुप रहती है कि सोचती है कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेप लूँ, अगर मैं लड़ाई करूँ या कोई भी स्टेप लूँ तो इससे मेरे पेरेंट्स की इज्जत जाएगी। अब बेटी ससुराल जाके अपने बाप को फ़ोन करती है और बोलती है, बाप से वार करती है। बेटी करती है अपने बाप से वार, क्यों दिया तुमने मुझे संस्कार, इनको तो चाहिए पैसा और कार। बेटी हूँ मैं आपकी नहीं कोई सामान, मत भेजो मुझे इन कसाईयों के साथ। बेटी फिर बोलती अपने बाप को, अब ये समाज का झूठा रिवाज बदलना होगा तुमको। बेटों के बराबर खुद को समझना होगा तुमको। अगर फिर से चुप गए तुम इस बार, नहीं बदलेगा ये समाज और ये रिवाज। धन्यवाद दोस्तों।